YouTube चैनल मैथ्स बाय मनीष सर में। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या फार्मूला था, उसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो फटाफट से अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिएगा त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करें। देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज दिया जाए। क्या दिया जाए? समकोण त्रिभुज। ठीक, इस प्रकार से अगर एक हमारे पास समकोण त्रिभुज दिया जाए जिसमें कोण बी 90 है, ठीक, जिसमें एंगल बी क्या है हमारा, तो ये 90 है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण। ये हमारा क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं आधार। और इस भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और इस भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। ठीक, अब ये फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या होगा? देखिए नोट पॉइंट में आपको लिखना है कि थीटा आपका ये है। ठीक, तो लिखना है नंबर 1 कोण। तो कोण आपका क्या है? थीटा। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के, यहाँ कोण है, ठीक, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। भुजा लंब होती है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि समकोण अर्थात 90 एंगल, यानी 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा। ठीक, समकोण यहाँ लिखेंगे समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो वो होती है कर्ण। कर्ण होती है। ठीक, तो वो हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। अब यहाँ पर दो बातें आपने समझ ली कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, जिसमें ये हमारा आधार है, ये लंब, और ये क्या है? कर्ण। ठीक, अब समकोण त्रिभुज यानी अर्थात त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो उसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से हम कुछ मान निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे? मान। देखिए तो यहां से मान किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे मुझे एक त्रिभुज दिया गया, क्या दिया गया? त्रिभुज। तो त्रिभुज में मुझे चाहिए साइन थीटा। तो यहाँ आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक, जो आपको डायरेक्ट याद रखना, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कॉसिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक, ये हमने यहाँ से देख लिए। अब इन पर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन बनता है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान बताओ। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से, त्रिकोणमिति में जितने भी क्वेश्चन हैं तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि tan थीटा बराबर 3/4
तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान। तो सबसे पहले यहाँ मुझे देखना है कि दिया क्या गया, तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा दिया गया 3/4। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है टेन थीटा क्या होता है। तो यहाँ देखिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब और बटे में क्या लिखेंगे, आधार। अब यहाँ आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि लंब हमारा कितना है। तो यहाँ लंब कितना है 3, तो आप क्या लिखेंगे, लंब बराबर 3। और यहाँ से आधार कितना है, तो आधार यहाँ से है हमारा 4। लंब देख लिया, आधार देख लिया, ठीक। अब यहाँ सिंपल हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम ए बी सी हम रख सकते हैं, ठीक। अब टेन थीटा लिया गया है, लंब बटे आधार। तो इस भुजा को हम लंब कहते हैं, तो लंब कितना है 3। और नीचे आधार, तो आधार हमारा कितना है बच्चों 4। तो निकालना क्या है मुझे, कर्ण। देखिए इस भुजा में क्या निकालना है, कर्ण। तो यही भुजा निकालनी है, कर्ण। तो क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। तो यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक यही होती है। तो यहाँ देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण मुझे निकालना है AC लिख सकते हैं, ठीक। लंब कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3। और आधार कितना है, तो आधार हमारा है 4। तो यहाँ से जो AC स्क्वायर बराबर आएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर √25 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो AC बराबर कितना आएगा 5, क्योंकि 25 कितने का वर्गमूल है 5 का। तो कर्ण हमारा कितना आया 5। तो यहाँ लिखते हैं कर्ण बराबर 5। अब मुझे बोला साइन ए प्लस कॉस ए, तो पहले हम निकालेंगे साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, लंब और बटे में कर्ण। तो साइन ए लंब कितना है, तो 3 है। कर्ण हमने कितना निकाला 5। इसी प्रकार से कॉस ए क्या होता है, आधार, और बटे में क्या होता है कर्ण। कॉस ए क्यों निकाला, तो देखिए साइन ए और कॉस ए दो चाहिए मान, तो दोनों पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे कॉस ए, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5। अब यहाँ जो मुझे मान चाहिए उसको देखते हैं, कितना लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक। तो साइन ए कितना है, तो 3/5 है, प्लस कॉस ए कितना है 4/5 है। हर बराबर है तो कितना आएगा 3 + 4/5 अर्थात 7/5। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 7/5। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा वीडियो नंबर पहला, ठीक, त्रिकोणमिति में। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट